नमस्कार। बातों बातों की आज की कड़ी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज के हमारे मेहमान सुंदरलाल मालवीय हैं, लोक गायक मालवा उज्जैन के। वे करीब 5:35 पर हमारे बीच ज्वाइन होंगे। तब तक आप सब आ रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अजय गंगोलिया का स्वागत करता हूँ। विवेक बंटी हैं, मान सिंह जी हैं, जेनी शबनम, रागिनी मालवी। नमस्ते जेनी जी, आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो अंचल से हैं, अंचल के कलाकार हैं, लोक अंचल, जो उज्जैन से जुड़ा हुआ जो पूरा उज्जैन इंदौर एक पूरा धार मालवा क्षेत्र कहलाता है, जहाँ की एक अपनी बोली है, एक परंपरा है और वहाँ की अपनी संस्कृति बहुत समृद्ध है। उज्जैन नगरी जो कि महाकवि कालिदास की नगरी कहलाती है, भरथरी की नगरी कहलाती है। मंदिरों का एक पूरा बड़ा समूह यहाँ पर दिखाई देता है। अरविंद अरविंद जी आपका स्वागत है, सुरुचि जी आपका स्वागत है। मैं आप बताने जा रहा था कि किस तरह से उज्जैन की अपनी क्या महत्ता है। महाकाल से लेकर कुंभ के मेले से लेकर शिप्रा नदी से लेकर बहुत सारी विशिष्टताओं से भरी हुई उज्जैन नगरी और उससे लगा हुआ मालवा अंचल। उज्जैन से जो मालवा की सीमा जो है राजस्थान से भी मिलती है। नमस्ते। और कुछ बोली बानी में कुछ उस तरह का एक स्वाद आपको जरूर उनकी भाषा में, मालवी बोली में मिलता है। जो हमारे आज के मेहमान हैं सुंदरलाल मालवी जी, वे माच जो एक लोक नाट्य विधा है मालवा की, उसके एक सिद्धहस्त कलाकार तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अंचल के गीतों को गाकर उन्होंने बहुत काम किया। बड़ा पारंपरिक रूप से जो मालवी बोली के भजन हैं, जो नाथपंथी गीत हैं, उन सबको गाकर वो देश विदेश में उन्होंने अपना एक बड़ा नाम किया है। विशेष रूप से उनकी ख्याति माच लोकनाट्य में स्त्री पात्र को निभाने की है। अक्षय आपका स्वागत है। बसंत जी आपका स्वागत है। स्त्री पात्रों को निभाते हैं वे माच के में अलग अलग विषयों पर जो केंद्रित होता है। माच की अपनी परंपरा है। नमस्ते अक्षय। जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लोक नाट्य विधाएँ हैं, उसमें मध्य प्रदेश में माच का बड़ा महत्व है और ये लगभग उज्जैन और उसके आसपास के अंचल में 300 से अधिक साल पुरानी परंपरा है, जो लगातार फली फूली और समृद्ध होती रही। उसके बहुत सारे गुरु, बहुत सारे कलाकार, जिन्होंने अलग अलग पौराणिक विषयों पर, ऐतिहासिक विषयों पर माच के पाठ तैयार किए, फिर उनको कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुत किया। अलग अलग बहुत सारे ग्रुप थे एक समय में, जिनमें बहुत अच्छी स्वस्थ स्पर्धा हुआ करती थी। सिद्धेश्वर सेन जी का ग्रुप है। अभी माच गुरु ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे बीच हैं। उनके लगातार इस समय उनसे बेहतर माच गुरु कोई नहीं वर्तमान में जो माच हो रहा है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ सुंदरलाल मालवी जी की, वे इन्हीं ओम प्रकाश शर्मा जी के शिष्यों में से हैं। उनके ग्रुप में काम करते हैं। कुछ वर्ष पहले भोपाल में इनका एक माच आया था, राजा रिसालू करके, उस पर इन्होंने रानी की भूमिका की थी। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि अभिनय को लेकर, गायन को लेकर उनका इतना एक अच्छा प्रभाव है। लगातार उनमें मौलिक करने की और बहुत गहन अपनी जो एक मन की उत्कट इच्छा होती है। एक आदमी जीवन में कलाकार ही होना चाहता है, वो बात कुछ बने ना बने पर कलाकार बनना चाहता है। जैसे 2 दिन पहले हम जब प्रमोद कामले जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि उनके पिता ने, उनके दादाजी कलाकार थे, पिताजी कलाकार थे। उन्होंने ये नहीं चाहा कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा नाम करे, पर ये जरूर चाहा कि वो कलाकार बने। तो ये जो एक पूरी अनुकूलता इस तरह के रचनात्मक अवदान के लिए परिवार, माता पिता और खुद कलाकार जो इस काम को करता है, उपलब्ध कराते हैं, ये अपने आप में बहुत नमन की योग्य है, बहुत स्तुति करने की योग्य है कि कम से कम इस तरह की कोई
परंपरा चली आ रही है, और इस पे लगातार अगर हमेशा अच्छे प्रतिभाशाली कलाकार आते रहेंगे तो ठहराव नहीं आएगा और कलाएं भी जीवित रहेंगी। मालवी सुंदरलाल जी आ गए, मैं इनको जोड़ लेता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। अब तक जो मैं आपका टाइम पास कर रहा था, तो सीधे कलाकार से आप जब उनकी सुनेंगे तो ज़्यादा सार्थक होगा। मैं बस कुछ ही पल में उनको जोड़ता हूँ। नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार हृदय नमस्कार, से प्रणाम। स्वागत प्रणाम जी, प्रणाम। आपको। हाँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सर? जी जी, बराबर सुनाई दे। हाँ, आप थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लो, हाँ जी थोड़ा सा। हाँ, हाँ, और कंधे से नीचे थोड़ा दिखाई दे। हाँ, ये ठीक है, बल्कि जी जी ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, इस तरह से जी सेट कर लीजिए। आपको सुनने के लिए आपके शहर उज्जैन से लेकर जी भोपाल, इंदौर, बम्बई, दिल्ली, दूर जी दूर से लोग आए हैं। जी एक जी सामने हमारे सामने कमेंट आया, बहुत सुंदर पगड़ी, आपकी पगड़ी की सराहना हो रही है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी। मान सिंह भूंदिया जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हाँ जी जी, मान सिंह भाई, जी जी, धन्यवाद मान सिंह जी। सरोली दयाराम जी भी हैं इसमें, सब अजय हाँ गंगोलिया है। हाँ जी जी, सबका धन्यवाद। सबको बड़ा। आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका स्वागत है। मैं जी जी ज्यादा देर किए बिना मैं आपसे ही आपके बारे में सुनना चाहूंगा। अभी मैं एक जी जगह पढ़ रहा था कि किस तरह आपने बहुत छोटी उम्र में अपनी माता जी को गीत गाते हुए सुन के उनसे प्रेरणा ली। तो जी आप किस गांव के, आप मूल रूप से उज्जैन के हैं या कहीं और आसपास गांव से हैं? जी जी। आ, सर, सबसे पहले तो ये कि आज मदर्स डे है, तो ये मेरे लिए हाँ, बहुत मैं। खुशी की बात है। आप सबको इसके जी लिए बधाई है। जी, आ, बहुत धन्यवाद। जी जी। और चूंकि माँ से बात शुरू मतलब हो रही है, मैं एक बहुत जी छोटे जी। से गांव सुवासा का रहने वाला हूँ, ग्रामीण परिवेश का हूँ। जी और बहुत गरीब परिवार से था मैं। आ, जी। और जब बचपन से ही मेरे को संगीत का बहुत शौक रहा है। हाँ जी जी। उसके साथ साथ उस समय कुछ समझते तो थे नहीं, लेकिन शौक था। गांव में कुछ भी, हाँ जरा सा भी कुछ होता था तो बस सुनने चले जाते थे। लेकिन हाँ इसके पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये जो प्रेरणा जो मेरे को मिली, मेरी माँ से मिली है। हाँ हाँ। हाँ। मेरी माँ क्या कि जब गांवों में अक्सर पहले घट्टी पीस के मतलब पूरे परिवार का खाना बनता था। हाँ तो जो, हाँ जी, तो वो घर में ही पहले 4 बजे से 3 बजे से पहले उठ करके घट्टी चला करके पूरे परिवार का खाना बनाना था। तो ऐसे में हाँ सभी हाँ करते थे। तो मेरी माँ भी हाँ सुबह 4 बजे उठ के घट्टी पीसती थी, और वो हाँ हाँ। घट्टी के गीत गाया करती थी। अच्छा। और हाँ जी, और उस गीत में क्या था कि आ, क्योंकि सुबह की बात है तो वो जनरली प्रभाती गाई जाती थी उसके अंदर। अच्छा, क्या जी बात। जी। और उसमें क्या मेरी जो, उसके क्या बोल होते जी थे उसके? जी, उसमें एक मेरी माँ क्या कि वो पणियार करके मतलब गाती थी, जिससे कि भगवान शिव और पार्वती पे ये वो है। और उसमें हाँ ये है दरअसल की दृश्य ये है उसका कि माता पार्वती पानी भरने जाती है समंदर में। हाँ और हाँ तो समंदर क्या, ये बोलता है कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, और हाँ कहाँ की रहने वाली हो, और किसके घर की हो तुम। इस प्रकार के हाँ प्रश्न समंदर करता है उसमें। तो वो हाँ दरअसल क्या है कि 4-5 बजे की बातें होती थी। और घट्टी में क्या होता था कि घट्टी पीसने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है सर जी। बिल्कुल कि, बिल्कुल सही कि कहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी बचपन में घट्टी पीसी है। हाँ और हाँ हाँ उसका कारण ये था कि जब मेरी मदर जब घट्टी पीसती थी, मैं जब छोटा ही था,
आज 6 साल का था मैं, 6-7 साल का, तो मैं जब भी उसकी गोद में सिर रख करके ना सो जाता था। और हम्म, जब सोते सोते वो जो उस, क्योंकि घट्टी जो पीसता है तो एक एक निश्चित पोजीशन उसकी होती है कि एक पैर लंबा हाँ, रहता है उसमें। एक पैर तो बिल्कुल सही। हाँ जी, तो एक पैर पे इस साइड वाले पे जो आराम से जिसे आलकी पालकी अपन मारते हैं, एक इस टाइप से रहता है फोल्ड, तो उस पे मैं सिर रख के और सो जाया करता था। हाँ, तो धीरे धीरे वो जो घट्टी के सुर मेरे चित्त में पड़े, और धीरे हाँ, धीरे 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 वही बात मेरे को भी शौक लग गया भजन का, क्योंकि जनरली गांव में लोग भजन गाए जाते हैं लोकगीत के साथ हाँ, साथ। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो घट्टी का एक ऐसा मेरे में वो चस्का जिसको बोलते हैं वो लगा, तो मैं भी, मेरी माँ समझ गई कि इसको चस्का मतलब लग गया है गाने का। हाँ, हाँ, तो हाँ, उन्होंने मेरे से एक बार शर्त रखी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरे को एक गीत सिखा पणियार, ये जो, क्योंकि वो हाँ, पार्वती जी पानी भरने जाती है, तो मैं रोज सुनता था, मेरे को बहुत अच्छा मतलब लगता था। तो मैंने कहा मेरे को सीखा, मैंने कहा भाई ये, तो कि मैं जदी सिखाऊं थारा, तू जब हमारा साथ में घट्टी पिसा है। क्या बात। तो मैंने ठीक है, तो मैं उसके साथ में हाँ, घट्टी पिसवाता था, और वो हम्म, मतलब भजन गाती गाती मेरे को तो सिखाती थी। तो काफी टाइम तक हम्म, मैंने ये सिलसिला चला। और वो भजन ही है वो, पनियार जिसको मतलब बोलते हैं। हम्म, उसमें बेडलियो जो लयने पार्वता समुद्र गया था, हम्म, ऐसा उसके हम्म, वो है बोले हैं कि बेडलियो जो लयने पार्वता समुद्र गया था, हाँ, और समुद्र मारी ललकार, वो हाँ, थारो नाम वताड़ पणियार, हाँ, ऐसा उसमें आता है। तो फिर वो हाँ, हाँ, एक प्रश्न और करता है, हाँ, समंदर देखिए क्या क्या लोक लोक में भी कितनी गहराइयां हैं। क्योंकि समंदर हाँ, प्रश्न का कर रहा है जी, कि किना जो घर की, या कन्या जो कहिए, और किन घर की हम्म, हो तमनार। हम्म, तो फिर पार्वती जी उनका जवाब देती है कि हाँ, राजा हिमाचल घर की कन्या जो कहिए, और शिव हाँ, शंकर हाँ, घर की नार हूं मैं। क्या बात है। जी 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 जी। तो ये क्या बड़ा बात है। बहुत रोचक है। और मैंने आ, ये घट्टी के गीत वैसे बहुत कम से मिलते हैं। हाँ, तो हाँ, मैं इसको कई मंचों पे भी गाया है मैंने इसको, क्योंकि हाँ, इसमें हाँ, एक हाँ, विशेषता होती है कि घट्टी के गीत जब घट्टी पीसी जाती है, जब गाया जाता है, तो बहुत दम हाँ, लगाना पड़ता है। और उसमें क्या है कि सांस का बड़ा आ, सांस का जो आना और जाना है, वो हाँ, उसकी घट्टी की जो पीसने की वो उस पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि जितनी ताकत हाँ, लगती है तो वो एक लंबी लहर लेती है। हाँ, जो हाँ, भी घट्टी जो पिसती है, वो गाते गाते एक लंबी लहर लेगी, फिर थोड़ा मतलब रुकेगी, फिर गाएगी उसको, ताकि उसको गाने के लिए सांस मतलब प्रॉपर मिल जाए। हाँ, हाँ। जी 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 अभी ये कार्यक्रम को अशोक मिश्रा जी और विनोद भी देख रहे हैं भोपाल से। जी शायद जी वो जी जी, म्यूजियम में बहुत वो बहुत धन्यवाद साहब का सर। आप मिश्रा साहब प्रणाम आपको भी, और गुजर भाई साहब को भी बहुत 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 प्रणाम उनको भी। जी तो ये अब माँ जब सुबह उठकर ये सब करती होंगी तो उतने सुबह उठने की आपको भी आदत बन गई होगी। आप हाँ कैसे उठ सर। जाया करते थे? हाँ बराबर, हम तो उस समय गांव के उसमें क्या है कि जल्दी, जैसे गांव का जो परिवेश है उसमें तो जल्दी ही मतलब उठते हैं, क्योंकि गाय भैंस हाँ, बैल जो होते हैं उनको लेके जाना है या उनके चारा में डालना है। और क्योंकि घर से हम्म, लेकर के एक गांव के पास में जो एक खला जिसको मतलब बोलते हैं, एक जगह होती है, वहां हाँ, जाके हाँ, हाँ, बांधना उसको। तो ये प्रक्रिया में ही था कि हम जल्दी मतलब उठते थे। अच्छा अच्छा। कुछ आपको जी सुबह आवाज भी होती होगी कि घट्टी घट्टी चलती हुई तो आवाज भी होती होगी उसकी ना। हाँ, वो तो घट्टी तो जब चालू होती तो ऑटोमेटिक ज्यादातर सब लोगों की नींद खुली जाती, क्योंकि वो तो बहुत खुली। साउंड करती है घट्टी। जी जी हाँ, उस तो बालक सुंदरलाल तो सीखना चाहते थे तो वो तो
इंतजार करते होंगे कि कब सुबह हो और मैं उठूं। जी तो जी ये जी जी। फिर और जो बाद में और गीत जो आप मैंने सीखे होंगे वो भी माँ ने सिखाए आपको? हाँ जी सर, वहां से मेरी शुरुआत हुई दरअसल। और हाँ छः 6-7 साल का था मैं जब से, मतलब माता जी से ये लोक भजन सीखा करता था मैं। हाँ हाँ और दरअसल माँ के पास बहुत बड़ा खजाना था उसके पास में, क्योंकि उनके जो हाँ हाँ पिताजी थे, हमारे नाना हाँ जी, हाँ वो हाँ एक्चुअल हाँ ये बड़नगर से आगे बदनावर है। बदनावर है जी, बिल्कुल। और बदनावर के पास में एक मुल्तान जगह है, जहाँ कभी, मुल्तान। हाँ, रियासतों का समय था, उसमें वहाँ ठिकाना था। तो हम्म। मेरा जो नाना जी को जो गांव था वो ढोलाना था। तो अच्छा वहां अच्छा। से क्या है कि जी, तो वहां से, क्योंकि वो उस ठिकाने के अंतर्गत सारे गांव मतलब आते थे। तो जब भी कोई हाँ वार्षिक ऐसे कोई कार्यक्रम होते थे, तो जो हमारे जो नाना जी को, वो तंबूर के बहुत बड़े वो थे, तो उनको गाने के लिए मतलब बुलाते थे। उस ओहो, जमाने में क्या बात। लोक गायन की बड़ी वो थी। और दरअसल मेरे जो नाना जी थे वो रात के भजन बहुत गाते थे, अच्छा जिसमें अच्छा। गोरखवाणियां ज्यादा गाई जाती है, नाथ पंथी जो है। हाँ तो वो हाँ 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 हंसा वगैरह सब गाया जाता है। तो दरअसल हाँ हाँ हमारी माँ भी उसी में शामिल थी वो। तो हाँ वो हाँ। बहुत सारी चीजें उनके पास। एक्चुअल क्या है कि लोगों को इतना डराया धमकाया गया है कि वो जो रात के जो भजन है वो सुनने के लिए थोड़ा सा लोगों में वो चेतना नहीं आई जब तक, तब तक लोग हाँ थोड़ा सा इससे भयभीत रहे कि ये हाँ हाँ। सुनना नहीं है, इसको अगर सुन लोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। और थोड़ा सा कुछ सामाजिक प्रतिबंधताएं थी उसमें। हाँ लेकिन हाँ हाँ। हमारी माँ भी हमें यही कहती थी कि भाई तुमको नहीं हम्म। सुनना है, तुमको नहीं सुनना। बहुत समय तक हमको नहीं सिखाया वो चीजें। लेकिन जब हम हाँ थोड़ा हाँ। उस चीज में जब गए तो हमने इस बात को कहा कि ऐसा नहीं है। संगीत तो हम्म। संगीत है, संगीत किसी भी विधा का हो, कहीं भी हो, वो तो सुनने और गाने के लिए ही। और फिर हम्म। लोक संगीत की अगर बात आए तो फिर लोक तो हमारी आत्मा है। सही बात। हमारे जो मेरे जो गुरु हैं उस्ताद पंडित ओम प्रकाश जी शर्मा साहब, उनको जिसको जितने भी उनके जानने वाले हैं वो प्यार से सब उनको ओम दादा मतलब बोलते हैं। हाँ उनको मैं जी, बिल्कुल। बारंबार चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि वो अक्सर ये बातें मुझे कहा करते थे कि संसार में सबसे पहले लोक संगीत ही मतलब आया है पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पीढ़ियों से परंपरा। आप देखिए ना, मैं जैसे अब आपके माध्यम से मैं जान पा रहा हूँ कि जी ये माँ माँ से आपके नाना जी से माँ, जी जब आपकी माँ विवाह होके अपने घर आई होंगी तो बाकी सब तो जो कुछ उन्होंने बेचारों ने दहेज वहेज दिया होगा तो सब ठीक है, अनाज दिया होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये कितना बड़ा विलक्षण गुण दिया उनको। ये जी जी गीत, ये सारे गीत जो निधि की तरह सौंपे, वो उनके पास आए, उनसे आपके पास आए और आपसे संसार के पास जा रहे हैं। तो जी 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 ये तो एक पूरी लय है कहाँ से। जी जी इसका महत्व तो किसी नदी और समुद्र से भी ज्यादा है। जी जी तो जी ये सब, ये कौटुंबिकता और एक जो एक परिवार का एक जो एक सामूहिकता थी, और हमारी जो धरोहर पीढ़ियों में पहले रही है, न जी केवल लोकगीत हो बल्कि उस तरह के व्यंजन, जी खाद्य पदार्थ, पकवान, अनाज, अचार, ये जी सारी जी परंपराएं पीढ़ियों से तो चली आ रही है। जी जी उस बराबर समय बराबर। जो सामूहिक परिवार हुआ करते थे, वो सब जी इन सब चीजों का संरक्षण करते थे। जी बाद में जी जब अब बराबर। आज के समय में जब हम दो बच्चों और एक फ्लैट वाले घरों में अपना जीवन यापन करना ही जीवन की सार्थकता समझते, तभी सब चला जा रहा है हमारे बीच से। जी 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 लेकिन बराबर बराबर। ऐसे सही बात। ऐसे में जब कभी आप जैसे गुड़ी लोगों से साबका बैठता है तो फिर लगता है कि क्या कुछ नहीं है भारत की परंपरा में। जी जी तो जी जी वास्तव में ये बहुत मुझे बहुत इमोशनली, मुझे बहुत बेशकीमती लगता है कि इसी धरोहर ने भारतीयता और भारत को जिंदा रखा है। जी सर बराबर सही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँ कि आप तो ये गीत गीत सुनते सुनते जी पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छी कर रहे थे, दोनों चीजें जी साथ जी साथ चली। हाँ जी। तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि लोकगीतों से पढ़ाई प्रभावित हुई हो या पढ़ाई से लोकगीत प्रभावित हुए हो? नहीं सर, ऐसा क्या हुआ कि पहले वैसे मैं
जब पहली क्लास में जब मैं भर्ती हुआ हाँ हाँ तो सर लोगों ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, क्योंकि हाँ। मैं बचपन से ही गाता था, तो सर को पता ये चला कि ये बच्चा गाता है। तो वो अच्छा वो मेरे को गाना गवाने के लिए एक लीड देते, हाँ। पेन देते थे मेरे को, कि अच्छा मैं तेरे को अच्छा। एक पेन दूंगा तो मुझे एक गीत सुना। क्या और बात है। उस गीत में लोकगीत भी हुआ करते थे, और उस समय जो भी आ, फिल्मी गीत भी थे, तो वो भी अच्छा। गाता था मैं। तो धीरे धीरे हाँ मुझे हाँ हाँ स्कूल में से बहुत प्रेरणा दी है सर लोगों ने। और हाँ जब मैं जिससे जिस गांव से मैं, जब 8वीं तक स्कूल था हमारे यहाँ, हाँ। एक दौर ऐसा आया कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, और जी जी। किसी कारणवश मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा। जी जी। तो 3 साल हम्म। मैंने स्कूल छोड़ा सर। और तीन हाँ। साल मैंने आ, ये समझिए कि बहुत कठिनाई से मतलब गुजरे। और जी जी। उसमें एक जो हमारे मामाश्री लगते थे, हाँ। तो मेरी क्या 2-3 गायें थी, तो उस गायों के चक्कर में फिर मुझे उनके साथ हम्म। जाना पड़ता था। तो हाँ फिर हाँ हमारे मामाश्री को मैंने कहा कि भाई मेरी 2-3 गायें हैं यार, तुम अगर इसको चराओगे या हाँ। ले जाओ, तो वो जिनकी गाय लेके जाते थे वो कम से कम 60-70 गायें थी सर। हम्म। तो मेरी 2-3 गाय उसके अंदर कहीं लगती नहीं थी कि किसकी गाय है। तो हम्म। ये सिलसिला 2 साल तक चला सर। वो मैं अच्छा अच्छा। गाय वो गांव के बाहर जाके छोड़ के आ जाता था, और वापस स्कूल में आके मतलब बैठ जाता था। अच्छा तो अच्छा। फिर से मैंने 3 साल स्कूल छोड़ने के बाद फिर से मैंने स्कूल प्रारंभ किया। हाँ हाँ। और फिर सतत चलता रहा। जब 8वीं पास होके जब उज्जैन पढ़ने जब मैं आया, तो हम्म। उज्जैन एक ज्योतिषी सर जो करके थे, वो हाँ। संगीत के बहुत शौकीन थे। जी जी। और दरअसल पहले सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत मत होती थी स्कूलों में। हाँ। तो हर कार्यक्रम में वो जब उनको पता चला कि ये बच्चा गाता है, तो वो मेरे को खड़ा कर देते थे। तो हम्म। मैंने भी उस समय सरस्वती वंदना और ये 2-3 चीजें बिल्कुल रट ली थी, हाँ हाँ। जिससे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो मुझे वो हर कार्यक्रम में सबसे मेरे को पहले मेरे को शुरू में बोले तुमको गाना है। तो वहां गाना के है। सरों ने मेरा नाम रखा था सरस्वती माता। क्या। ज्योतिषी सर थे, बहुत बहुत। वो उस समय सर वो कबीर के बहुत बड़े फैन थे वो, हाँ क्योंकि हाँ वो अक्सर कबीर के दोहे हमको सुनाया करते थे, क्योंकि हिंदी पढ़ाते थे हमको। फिर हाँ। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाई जो तेरे पास जो है, हम्म। इसमें तेरा कुछ नहीं है, ये तो तेरे माता पिता हम्म। से जो सीखा वो है। हाँ तू यहाँ के संगीत विद्यालय में एडमिशन ले ले, और यहाँ कुछ क्लासिकल कर, तू पहले सीख थोड़ा। हाँ बहुत हाँ गुणी थे वो। तो मेरे हाँ साथ परिस्थितियां ये थी कि गुरुजी कि मैं गांव से पढ़ने आते थे, डेली अप डाउन करते थे, यहाँ कहाँ मतलब रहने का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर मेरे दिमाग में क्या चीज थी कि जहां भी कंपटीशन होती है, जहां भी मैं गाता हूँ तो फर्स्ट आता हूँ। हम्म। तो मैंने कहा जब हम्म। फर्स्ट आता हूँ तो मेरे को क्लासिकल सीखने की जरूरत क्या। भाई गाना जहां भी जिस भी कंपटीशन में सर, आज आपका आशीर्वाद रहा, माँ सरस्वती की देन है कि जब भी हाँ कंपटीशन में मैंने भाग लिया तो हाँ फर्स्ट ही आया। तो मेरे दिमाग में एक चीज बन गई कि मेरे हाँ को हाँ क्लासिकल करके सीखना क्या, और क्यों सीखूं, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। लेकिन हाँ वो सर मुझे बार बार मतलब बोलते थे। हाँ हाँ। और फिर जब वहां से मैं निकल के आया गांव से, तो यहाँ हॉस्टल में जब मैंने एडमिशन लिया, और उस हाँ दौरान फिर जब तक मैं 12th पास हो करके जब साइंस हाँ कॉलेज में एडमिशन लिया ही था मैंने, और मेरा हाँ हाँ बीटीआई में चयन में तो हो गया, हाँ। शिक्षक ट्रेनिंग के उसमें। उसके बिल्कुल। पहले जब मैं महाराजावाड़ा में था, तभी एक कार्यक्रम में हाँ आ, आदरणीय गुलाब सिंह जी यादव साहब पधारे थे, हाँ जिन्होंने मेरा गाना सुना। तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम कर, तू कालिदास अकादमी में आ सकता है आज शाम को क्या। तो मैंने कहा हाँ। सर मैं वहीं हॉस्टल में ही हूँ, विक्रम यूनिवर्सिटी के, तो मैं आ जाऊंगा।
हाँ तो मैं ये बात सर मैं 86 की कर रहा हूँ, जी जी, 1986। 86 की। तो बिल्कुल। जी जी, तो फिर मैं शाम को कालिदास अकादमी गया, और मेरे लिए तो बड़ी वो थी कालिदास अकादमी, जाते ही डर लग रहा था मुझे। फिर जब हाँ गया मैं, तो वहाँ आदरणीय हमारे ड्रामे के गुरु हाँ श्री धीरेन्द्र परमार साहब से मुलाकात हुई। हाँ हाँ जब उनका सानिध्य मतलब मिला, तो एक अंदर रंग कर्म के प्रति एकदम से चेतना आई, और हम्म, बार बार बस वही कि अपने को ये करना है। हाँ तो हाँ। फर्स्ट मेरा 86 में ही विश्व विजेता एक नाटक किया था सर ने। अच्छा तो अच्छा। दरअसल वो कालिदास समारोह में उसका चयन हुआ। हाँ तो हाँ। मेरी ओपनिंग थिएटर में कालिदास समारोह से ही हुई। क्या बात है, वाह वाह। उसके बाद फिर उन्होंने 87 और 88 में सीता मतलब राम के जन्म से लेकर के भरत मिलाप तक हाँ, एक नाटक किया उन्होंने, जिसका नाम था नेरावन राम। तो उस निरावन राम, नाटक, अच्छा। जी, उस नाटक का म्यूजिक करने के लिए हाँ उस्ताद पंडित ओम प्रकाश शर्मा मेरे गुरु जी को मतलब बुलाया। हाँ और हाँ हाँ उसके पहले सर ने हमको ये कहा कि देखो भाई, इस नाटक का जो म्यूजिक जो करने आ रहे हैं, वो हाँ आप जानते नहीं हो, वो इस मध्य प्रदेश के तो क्या हैं, लेकिन हाँ ये हाँ, भारत में भी उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति नहीं है। आज, वो इतने मधुर गाते हैं, और हाँ उनकी कंपोजिशन कमाल है। तो ये आप में चाहिए कि हाँ आप उनसे कैसे सीखो। और वो हाँ व्यवहार में वो बिल्कुल नारियल की तरह हैं। बाहर से हाँ, तो बिल्कुल बहुत सही। एकदम कड़क है, लेकिन अंदर से उतने ही नरम है वो। ओम प्रकाश जी के बारे में बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। जी जी जी। तो उस समय फिर क्या हुआ सर कि मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकेडमी में फिर हमने एडमिशन लिया। हाँ जी जी। हाँ। तो वहां से फिर एक रंगमंडल के लिए, मतलब वो विक्रम यूनिवर्सिटी ने एक रंगमंडल बनाया था। हाँ और उसके इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा कि बोले अपने टीम के लोग भी इसमें भाग लें। तो हाँ उस दौर के जितने भी हम लोग थे सर के साथ में, हमने सबने भाग लिया। हाँ तो उस दिन मैंने हाँ गुरुजी की एक, जो उस नाटक की पूरी सबसे बेस्ट जो गीत था, हम्म केवट प्रसंग का गीत था वो। और जब वो हम्म, गाते थे तो मैं बिल्कुल आंखें बंद करके मैं खो जाता था। और जहां मुझे गाने का जो कोरस में जहाँ गाना आता था, तो वहां गा नहीं पाता था। तो गुरुजी मेरे को पीछे से डांटते थे कि टाइम से नहीं गाते हो तुम, कहाँ कहाँ खो जाते हो। तो सर फिर क्या हुआ कि जब इंटरव्यू हमारा हुआ, उस हाँ इंटरव्यू में आ, आचार्य श्रीनिवास रथ साहब विराजमान थे, हाँ और डॉक्टर भगवती शर्मा साहब थे, वकील साहब, बहुत बहुत बड़े रंगकर्मी थे वो भी। जी और जी, बिल्कुल। आ, आदरणीय प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी साहब भी मतलब बैठे थे उसमें। हाँ, वो भी और रंग कर्मी सब बहुत ने बड़े। इंटरव्यू दिया, तो मेरे दिमाग में बस वही दादा का एक गीत चढ़ा हुआ था। तो बस वही मैंने हम्म, वहां गाया गीत। और क्योंकि दादा को मैंने पहले ही उसमें उनकी जो स्टाइल थी, उसको हाँ हाँ। हूबहू मैंने मतलब गा दिया। तो क्या जब हम गा सुन के सकते हैं हम, अभी वो? जी, अभी सुनना संभव है? अभी आप सुना दोगे उसकी लाइन? जो मैंने वहां सुनाया था वो वाला गीत। हाँ, हाँ हाँ, जी जी, बराबर बराबर सुना देता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि, हाँ कुछ, क्योंकि आप है तो कुछ गाएंगी जब नहीं, तब तक मजा नहीं है और आएगा, मजा बढ़ जाएगा बल्कि। जी जी जी। तो मैं चाह रहा था सर कि जो मेरी माँ से जो सबसे पहले मैं जो सीखा हूँ, वो पनिहार वो सुनाइए, बिल्कुल, हाँ। घट्टी वाली, वो मैं आज, क्योंकि मदर्स डे है, तो मैं उसको समर्पित कर रहा हूँ। वही तो एक, सुनाइए, वही हाँ, सुन। एक घट्टी का है वो गीत, उसका एक स्थाई अंतराई सुनाता हूँ आपको मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, स्वागत। जी जी जी।
बेडल्यो जो लईने पार्वता समुद्र गया था। જ बेडल्यो जो लईने पार्वता समुद्र गया था ने समुद्र જ समुद्र मारी ललकार हो थारो नाम वताड़ पणियार। જ समुद्र मारी ललकार हो थारो नाम वताड़ पणियार। तो ये जो सर जो पणियार, ये जो शब्द जो खींच रहा हूं ना पणियार, ये कि वो खींच करके फिर सांस लेती थी और फिर मतलब गाती थी। आगे प्रश्न है उसमें, समंदर पार्वती जी से प्रश्न कर रहा है। ना जो घर किया कन्या रे कहिए, कि ना जो घर किया कन्या रे कहिए। कण घर हर कण घर की तमनार हो थारो नाम वताड़ पणियार। ऐसे प्रश्न करते हैं वो। तो वो बोलता है कि भाई तुम कहाँ की कौन हो? तो फिर माता पार्वती उनको जवाब देती है, अरे राजा हिमाचल घर की कन्या रे कहिए। राजा हिमाचल घर की कन्या रे कहिए। शिव शंकर अरे शिव शंकर घर की मैनार हो थारो नाम वताड़ पणियार। शिव शंकर घर की मैनार हो थारो नाम वताड़ पणियार। इस टाइप से वो लंबी लंबी लहर लेके गाती थी वो। अब मैं जो इंटरव्यू में जो पहली बार मैं जिसके कारण दादा मेरे पे बहुत प्रसन्न हुए थे, और वो गीत मैं आपको एक इस तरह अंतरा उसका मैं सुनाता हूँ। जरूर, बिल्कुल। केवट प्रसन्न का गीत ही है जी। नयन कमल जल से पग धोया, केवट भक्त महान जी का द्वारे स्वयं पधार्या। श्री रामचंद्र भगवान राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगत बिना इनके निसरे प्रभु भक्तन का दुख दूर करे हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा 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 हो रामा रामा। केवट ने प्रभु का पग धोया, जदे प्रभु के नाव बैठाया। ओ केवट ने प्रभु का पग धोया, जदे प्रभु के नाव बैठाया। बस में भगत का हे रघुराई, स्वामी सीता पति हरे प्रभु भक्तन का दुख दूर करे हो। राम सिया राम सिया राम
सिया राम रामा हो, रामा हो, रामा हो रामा हो। ये जब गाना मैंने गाया तो हाँ हाँ आदरणीय धीरेन्द्र सर इतने प्रसन्न मत हुए, और हाँ उन्होंने शाम को जब वो आए तो हाँ उन्होंने मेरे को गले से लगाया, बोले यार हाँ अब तक मैं तेरे से चिढ़ता था कि तू गाता ही नहीं, पीछे में तो बैठा रहता है, खाली लिपसिंग करता है। बोले आज तुमने मेरे को खुश कर दिया। और फिर जब गुरुजी वहां पे आए, दादा आए, तो दादा सर ने हाँ बोला कि दादा इसने आज सुंदरलाल ने आपका वो गीत इतना बढ़िया गाया है। हम्म, तो दादा ने बोला क्यों रे, गा दिया तूने? बोले मैंने कहा गुरुजी मैंने गाया वो गीत। तो दादा भी खूब प्रसन्न हुए, और कल समारोह में इसका परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद जब ये आ, ग्वालियर मेले में भी इसका शो हुआ, हाँ तब दादा ने मुझे बोला कि ये गाना तू गा इसको। तो वो मेरे लिए हाँ बहुत बड़ी उस समय दादा की कृपा थी कि उन्होंने पहली बार मुझे वो गीत, अन्यथा उस नाटक में कम से कम 25-30 गीत थे। हाँ हाँ, तो सभी दादा ही मतलब गाते थे, एक आध किसी हाँ को हाँ गीत दिया था, बाकी 2-3 लोगों को गीत दिए थे। बाकी वो जो जी खास प्रिय गीत था वो उनने मुझे दिया, और उसी दिन से उनका प्रेम और आशीर्वाद मेरे पे आज तक बना हुआ है। आज 35 साल मेरे को उनकी सेवा में मतलब हो गए। और उनके साथ जब बीच में थोड़ा सा एक गैप मेरा आया, क्योंकि हाँ उसमें एक 89 में ही धीरेन्द्र सर को एक और समारोह में एक कार्यक्रम मिला, हाँ भीष्म नाटक, सॉरी हाँ हाँ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हाँ, प्रसाद जी की रचना थी, और हम्म, चंद्रगुप्त उनको मतलब मिला। तो उसमें फिर उन्होंने बोला कि उसमें शायद दादा कहीं व्यस्त थे तो दादा नहीं आए थे, और उसके अंदर कोई हाँ गायन पक्षिता नहीं था, बस क्योंकि थोड़ा सा हाँ वो बस साइड रिदम से ही काम चल गया था उसमें। उसमें 2-3 गीत हाँ थे, तो उसमें एक हाँ गीत उन्होंने, एक फर्स्ट में गीत था वो, तो हाँ एक मेरे लिए सौभाग्य था वो भी, क्यों उन्होंने वो गीत, जबकि मैं कुछ भी नहीं समझता था, वो गीत उन्होंने बोले तू हाँ इसको बना के लेके आना। हाँ क्योंकि वो गीत उन्होंने शीतल कुमार माथुर साहब से भी बनवाया था, और जो भाभी हाँ जी हाँ अर्चना परमार जी, उनने भी जी एक गीत गाया और उसको भी बनाया, पर उनको, क्योंकि डायरेक्टर तो डायरेक्टर होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आया। हॉस्टल में था मैं, तो जब मैंने फिर वो गीत बना के लाया तो उनको एक ही बार में पसंद मतलब आ गया वो, और वो ओपनिंग गीत था। और वो वहीं से बस वो, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उस नाटक के बाद एक हाँ और नाटक से हुआ, सीता ओलखी करके, अच्छा अच्छा तो उसका भी म्यूजिक दादा ने ही किया, और बहुत हाँ म्यूजिकल प्ले था वो, बहुत म्यूजिकल प्ले हाँ था। हाँ तो दादा का आशीर्वाद खूब मिला। उसमें क्या हुआ सर कि मैं हॉस्टल में था, और हाँ बांगड़ बाल भवन में, विक्रम कीर्ति मंदिर के पास में बांगड़ बाल भवन था, हाँ जो उसको जी श्री सिंथेटिक चलाती थी। हाँ तो वहां बहुत सारे साज रखे हुए थे, जी तो उसमें हारमोनियम वगैरह भी था। तो मैंने हमारे गुरुजी धीरेन्द्र सर से मैंने प्रार्थना करी कि सर मैं यहाँ रात को चौकीदारी कर लूं क्या? अरे वाह, तो बोले बताइए ऐसा क्यों भैया? मैंने कि सर मैं हॉस्टल में भी जाता हूँ और वहां जाके खाना खा के पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ हाँ खाना खा के यहाँ आके यहाँ पढ़ लूंगा, और मैं आप यहाँ की वो भी क्या कर लूंगा। बोले मैं जी समझ गया ग्रेट तू ऐसा क्यों क्या कर रहा है, क्योंकि वो जब बाजा बजाने की बहुत कोशिश करी उनने, और वो बोलते थे हाँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य यार कि मैं अच्छे से बाजा बजा लूं, पर मेरे को आया नहीं अभी तक बाजा बजाना। हाँ ऐसा वो मतलब कहा करते थे। जब उनने हाँ वो चीज को समझा कि ये इसलिए कर रहा है कि यहाँ 2-3 हाँ हारमोनियम है, तो वो समझ गए, और मैंने भी उनको यही कहा। तो सर यकीन मानिए फिर मैं रात रात भर में सोता नहीं था, और हाँ वहाँ की चौकीदारी का करता था, और साथ में मैं रात भर बाजा मतलब बजाता था।
और बजाना तो आता नहीं था, लेकिन जो एक सब कहते थे कि तुम सुर में और लय में ताल में गाते हो, तो ये हाँ गॉड गिफ्ट है। मेरा इसमें कुछ नहीं था। हाँ हाँ तो वो धीरे धीरे, क्योंकि सुर तो दिमाग में थे, तो धीरे धीरे मैं बाजा बजाने लगा। तो वो जहाँ हम्म, मैं दरअसल का फिल्मी गीत गाया करता था, कुछ नाटक के हाँ गीत, हाँ तो जो हाँ गीत जहाँ गलत जाती मतलब उंगली, तो वहां मेरा दिमाग मतलब बोलता था कि ये गलत है, सही नहीं है। हाँ तो मैं फिर हाँ सही को ढूंढता था। हाँ। तो ऐसे करके मैं फिर वो हारमोनियम बजाना सीखा सर। तो वो इसको मैंने वहां कहते पे। हैं कि ये सब लगन है। आप वो साज जहाँ पर थे, आप उसको यही कहते हैं ना कि पास रहने के 100 तरीके। जी तो जी आपने जी जी उन उन जी उन साजों की संगत के लिए एक अवसर उस तरह का निकाला। अभी जी जब आप जी गा रहे थे तो भोपाल से मेरे एक छोटे भाई की तरह मेरे दोस्त थे, प्रिंस गाबा, जी पीपुल जी समाचार के सीनियर रिपोर्टर हैं। जी जी उन्होंने बड़ी तारीफ की ये सुनकर कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो। जी जी, और धन्यवाद एक आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी। एक डॉक्टर सुरुचि मोहता ने पूछा है कि ये तो मारवाड़ी बोली है, ये आप सिखाओगे क्या हमें? अभी स्कूल के नहीं, हैं वो। ये मालवी है। दरअसल ये मालवी है, मालवी मिक्स हाँ। है, मालवी बोली है। हाँ पर ये असल में ये सब जो मालवा का भी जो क्षेत्र है, राजस्थान जी से लगता है जो, तो वो हाँ, कुछ थोड़ी थोड़ी कुछ असर यहाँ वहाँ, वो उसको फ्लेवर कह सकते हैं, कुछ महक, कुछ खुशबू इस तरह की बराबर आ ही बराबर, वो जाती तो है। वो दिखेगा सर, बराबर बिल्कुल दिखेगा वो। अ, अपन मार्च को लेकर बात करते हैं। लोकनाट्य मार्च में आपने लगातार, क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा जी आपके गुरु थे, तो एक तरफ तो ये संगीत और गीत का जी रियाज और इस पे ये सिद्धहस्तता आपने हासिल करी। उसके हाँ साथ जी साथ जो जो मार्च में जो नाटक मार्च शैली में तैयार होते थे, जी उसमें जी आपके लिए हमेशा ये एक बात है कि आपने बहुतेरे नाटकों में स्त्री पात्र निभाए। हाँ जी जी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और कोई अगर फोटो आप दिखा सके हमारे देखने वालों को जिसमें आप स्त्री कैरेक्टर बन के खड़े हैं, तो हाँ जी सबको जी जी, अच्छा बराबर लगेगा। बराबर बराबर। दरअसल जब दादा से जुड़ा, उसकी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जब दादा ने मुझे, हाँ मैं धीरे धीरे फिर क्या, मैं थोड़ा सा नाटक की ओर मतलब मुड़ गया था। और मैं हाँ नाटक का, मेरे क्योंकि दादा जब करते थे तो दादा का अनुसरण करके मैं कुछ नाटकों का म्यूजिक करने लग गया। तो जी। मैंने 10-15 नाटकों का म्यूजिक किया उसमें, और हाँ अच्छे हाँ नाटक, बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं हुए उसमें, और बहुत अच्छा म्यूजिक भी हुआ उसका। और जब हाँ दादा हाँ को एक बार मैंने अजंता की गूंज का एक म्यूजिक किया था मैंने, तो उसमें दादा को दिखाया, फिर ले गया, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, बोले तू फिर मेरे हाँ पास आ। तो हाँ दादा ने फिर बोला कि तू मार्च करना सीख, मार्च तेरे को मैं हाँ सिखाऊंगा, लेकिन हाँ उसके लिए तेरे को नाटक का म्यूजिक छोड़ना पड़ेगा। या तो तू हाँ। नाटक का म्यूजिक कर ले, या मेरे पास आ जा। अच्छा अच्छा। तो मैंने कुछ 10-15 साल फिर मैं नाटक का म्यूजिक म्यूजिक सब बंद करके मैं दादा की सेवा में, बिल्कुल। तो दादा ने मार्च, ये बताया कि मार्च में सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है लेडीज होता है, हाँ हाँ। और राजकुमारी। तो बोले तू उसका राजकुमार। रोल करेगा क्या? तो मैंने कर लूंगा दादा, आप बोलेंगे तो मुझे करना ही है, आपका आदेश तो बिल्कुल सवाल ही नहीं। मैंने तो बहुत प्रसन्न हम्म। हुए। और जब से उनके साथ में हूँ, जब से लेडीज कैरेक्टर उनका मैं ज्यादातर अभी 8-10 नाटकों में मैंने किया हाँ है हाँ उसमें। तो मैं आपको वो फोटो बताऊं, जैसे कि आ, ये पिछली बार में भारंगम में क्या था, ये हाँ ये फोटो भारंगम में क्या था, इसको भारत रंग हाँ उस समय मतलब गुरु जी के हाँ साथ जब हम गए थे हाँ हाँ। ये वो है क्या, एनएसडी। राजा रिसालू? ये नाटक जी कौन सा जी है ये? हाँ जी, ये राजा दयालु का है ये सर, ये। अच्छा, राजा दयालु का है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ये वाला। ये नृत्य नृत्य मुद्रा लग रही है मुझे ना। हाँ 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 जी 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 जी। जी। वाह वाह। सभी अरे हमारे देखने वालों ने देखा होगा। जी जी, एनएसडी में क्या था, ये हाँ इसको। और हाँ हाँ उसके बाद फिर संगीत नाटक अकादमी ने कार्यक्रम करवाया था, दादा ने किया था।
तो हाँ हाँ उसमें फिर ये राजा रिसालू किया था, तो उसमें भी मैं ही बना था ये लड़की। हाँ हाँ हाँ। जी जी राजा रसालू में वो जो राजा को बंदी बना लेती वो एक सुंदरी, हाँ 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 जी जी ये 5-7 प्रश्नों का उत्तर जो नहीं दे पाता है कुछ। हाँ ये बराबर बराबर। हाँ, बिल्कुल। ये क्या है कि जो राजकुमारी है हाँ वो अपनी शर्तों पे काम करती है, और उसमें हाँ यह है हाँ हाँ कि वो सब एक जो एक तरीके से ये कहें कि एक टेस्ट लेती थी वो, कि हाँ कौन कितना बलवान है, बुद्धि में भी और बल में भी, क्योंकि उनका बल में प्रण भी। था हाँ कि वो ऐसे राजा या राजकुमार से शादी करेगी जो मेरी पहेलियों हाँ का सब जवाब दे देगा। हाँ 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 तो वो उसमें आमने सामने की पहेलियां चलती है, हाँ तो वो पहेली में फिर उसका जब वो जवाब दे देता है राजकुमार, हाँ तो हाँ फिर वो उसी के साथ शादी करती है, ये राजा रिसालू में। और इस हाँ मेरे साथ राजा जो बनते थे, बड़े भाई और हमारे गुरु भाई आदरणीय हाँ राजेंद्र अवस्थी सर। हाँ, वो हमारे भी बड़े भाई की तरह भाई जी साहब। जी वो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया कलाकार हैं वो भी। उन्होंने हाँ उनके साथ भी 3 नाटक करने का सौभाग्य मतलब मिला दादा के साथ में ही। हाँ 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 मूल संस्कृत में ही थे वो भी, पर वो ये क्या कि हाँ शुरू से माज भी करते हैं, और ये रोल हाँ बहुत अच्छा करते थे उसके अंदर। हाँ। राजा रिसालू तो अद्भुत नाटक है, मैंने शायद 2-3 बार देखा है उसको। आपने उसमें बिल्कुल राजा बिल्कुल का रोल भोपाल वही में 2 बार किया, गुरुजी लेके आए थे। अ, हाँ हाँ। हाँ, एक तो उस समय तो जब उनको गुरुजी को अवार्ड मिला था, और एक बार उससे हाँ, पहले। जी तो जी जी वो कमाल है उसमें, राजेंद्र भाई साहब का रोल, आपका रोल, सभी का। उसमें जी एक आध कोई पहेली पहेली 1-2 पहेली बताइए ना, जो रानी पूछती और राजा उसका उत्तर देता, वो पहेली क्या थी? हमारे सुनने वालों को भी हाँ अच्छा लगेगा वो पहेली सुनना, और पहेली का उत्तर क्या होता है। जी 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 पहली बताता हूँ मैं। उसमें ये हाँ रहता है कि रानी की अपनी शर्त होती है, जब राजकुमार जाता है हाँ हाँ हाँ। तो वो रानी की पहली पहेली हम्म वो कहती है कि माने अर्थ बताओ, क्योंकि उन्होंने हम्म। बहुत सारे बंदी बना मतलब रखे थे, जो उनकी पहेली का जवाब नहीं देते थे वो उनको जेल खाने में बंद कर बंदी देते थे। में, बिल्कुल तो सही। उसी सिलसिले में राजकुमार के यहाँ एक महाराजा शीतल सिंह जी की पत्नी जाती है कि मेरे जो हाँ हाँ पतिदेव वो फूल बदन की कैद में हैं। हाँ राजकुमारी फूल बदन ने उनको बंदी बना मतलब रखा है। तो वो हाँ हाँ राजा रिसालू जी के पास जाती है, और राजा रिसालू उनको वचन देते हैं, बोले हम शीतल सिंह जी को छुड़ा के लेके आएंगे। तो वो फिर हाँ राजकुमारी के पास जाते हैं और उनकी पहेलियों का जवाब देते हैं। तो उनकी पहली पहेली होती है, जो दादा हाँ ने जो बहुत बहुत गूढ़ रहस्य इसके अंदर दिया है। हाँ हाँ मुखड़ा है उसका के महाने अर्थ बताओ, हाँ बंदी हम छोड़ा बूझो पारसी। हाँ फूल बदन राजकुमारी बोलती है कि महाने अर्थ बताओ, बंदी हम छोड़ा हाँ बूझो पारसी। रिसालू जी कहते हैं कि थाने अर्थ बतावा, बंदी हम हाँ छुड़वावा बूझा पारसी। हाँ। ऐसा जी। पहली को मालवी में पारसी कहते हैं। हाँ जी 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 उसमें पहली पहली आती है कि बरखा बरसी रात में, हाँ बरखा बरसी रात में की भीज रही बन रहा है, हाँ चिड़िया प्यासी जाए है न हाथी मलमल नहाए। हाँ। बहुत गुड़ रहस्य गुरु जी ने यहाँ पे इसमें दिया है कि चिड़िया प्यासी हाँ जाए, हाथी मलमल ना, क्या बात है। हाँ बरखा बरसी रात में, यानी कि रात के अंदर ओस गिरी, और उस ओस में बन रहा है ना पूरा जो वन है, जंगल है, पूरा जंग। पूरा जंगल उस ओस से शराब हो रहा है। लेकिन चिड़िया हाँ प्यासी जा रही है, क्योंकि ओस से चिड़िया कैसे प्यास बुझेगी। लेकिन उसी बिल्कुल। जंगल में हाथी है, तो हाथी पे तो वो ओस गिर रही, तो वो तो नहा ही रहा है। नहा तो जाए, क्या बात। हाथी मलमल नहाए। तो गुरुजी ने बहुत गुड़ रहस्य इसमें दिया है। दूसरी उन्होंने एक और पहेली दी इसमें
3-4 पहेली है, तो मैं एक लास्ट पहेली की आपको हाँ तो बताता हाँ, हूँ। एक और बता दीजिए। जी जी। होते से गज 30 की तिरिया, हाँ होते से गज 30 की तिरिया, भर जोबन हाँ गज 4, हाँ। बूढ़ी होए गज 60 की, जी को हम्म अंत नहीं पार। पहली पहली हम्म मतलब सेकंड पहली उनकी। तो राजकुमार इसका जवाब देते हैं फिर, क्योंकि होते से गज 30 की छाया, गज भर दोपहर गज 4, हम्म। सांझ पड़े गज 60 की होवे, राते अंत नहीं पार। इतना गुड़ रहस्य हम्म। गुरु जी ने उसके अंदर दिया कि जब जब सूर्य उदय होता है, होते से गज 30 की छाया, तो छाया खूब लंबी होती है। जब दोपहरी आती है तो छाया सिमट के हमारे पैरों में आ जाती है। और जब वही छाया जब ढलान पे मतलब जाती है, जब बूढ़ी होए गज 60 की, यहाँ तरुणाई और बिल्कुल हम्म। यौवन अवस्था, हाँ। और बुढ़ापे की ओर भी इशारा किया है इसमें। तो जब बूढ़ी हो गई हम्म। 60 की, और रातें अंत नहीं पार, और जब हाँ रात की तो फिर बात ही नहीं, छाया समाप्त हो सही बात। जाती है। तो ये बहुत हाँ गूढ़ रहस्य उनने उसमें दिया है, मतलब गुरु जी ने। हाँ। जी ये जी। राजा सातों सब पहेलियों का उत्तर देके तो ये हाँ, राजा छुड़ा राजकुमार लाते हैं क्या है उनको। कि रानी की सारी पहेलियों का उत्तर दे देते हैं, और हम्म राजकुमारी अपनी शर्तों के अनुसार उनसे हम्म। ब्याह करके उनके साथ चली जाती है। ऐसा है। ये हाँ, मुझे लगता है कि अब आज की स्थिति में जी मार्च लोक नाट्य जो है बहुत कम रह गया है। और जी जी उसको संरक्षण आप जैसे लोग सब गुरुजी हैं, आप सब लोग संरक्षित कर रहे हो। ये जी लगभग जी दो जी तीन सौ साल पुरानी परंपरा है ना मालवा की। जी जी, बराबर बराबर, 200-250 साल पुरानी परंपरा है, गुरु जी बताते हैं। हाँ। जी और जी, इस समय वो सर्वाधिक वरिष्ठ गुरु हैं ओम प्रकाश जी बिल्कुल। मार्च के। क्योंकि माछ के अभी पर्याय हैं वो, माछ, माछ के मार्च बहुत के बड़े परिवार मतलब गुरु हैं। माछ ही नहीं सही है सर, मैं तो ये मतलब कहूंगा कि वो जो चीज गाते हैं वो उन्हीं की बन जाती है। लोक जब संस्कृति वो, उनसे बची हुई है, ऐसा कह जी, सकते जब वो गजल गाते हैं तो ऐसा लगता है कि गजल उनके वहीं उनके मुखारबिंद से आई है। जब लोग गाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहीं से आया। माज गाते हैं तो वैसा वही, मतलब उनको ये भी लगता है कि बस यहीं से आया। ऐसी संस्कृत जब वो गान करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब यहीं इनके यहीं से तब इनसे ही उत्पत्ति हुई है। ऐसे महान गुरु हैं वो। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे सर उन्होंने, उनका कहना है ऐसा कि मैंने सबसे ज्यादा तेरे को ही दिया है। हम्म। क्योंकि काफी समय मैं रहा हूं, जिससे और हमारे गुरु हाँ भाई लोग हाँ तो इससे नाटक होता है जो उस समय आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं 15-20 साल से कंटिन्यू उनके साथ रहा हूं। और हाँ ऐसे हाँ तो मैं उनके साथ 35 साल से हूँ, लेकिन 15-20 साल कंटिन्यू, मतलब रोज जाना मुझे। और उन्होंने बहुत हाँ मुझे सेवा का मौका दिया। और हाँ हाँ। उनने वो बहुत सारी चीजें मुझे दी हैं। उनका कहना कि मैंने सबसे ज्यादा तुझे दिया है। और फिर उन्होंने अभी अब जब माता जी नहीं, क्योंकि जब माता जी, हाँ हम उनको माता जी मतलब बोलते हैं, थे, तो हाँ। जब 2 साल 3 साल उनकी पैरालिसिस में हमें काफी हाँ उन्होंने मतलब सेवा का मौका दिया। उस दौरान वो कहा करते थे कि बोले, एक दिन वो मतलब बोले कि देख, मैंने तेरे को बहुत रोका है माँ वो सब करने के लिए, अब मैं तेरे को फ्री हाँ करता हूँ, अब तू कर। हाँ। और अभी बीच में जिससे माता जी नहीं रही, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी 2-3 महीने तुम कोई मत आओ मेरे पास, मुझे अकेला छोड़ दो। वो बहुत अपने मन मन वाले आदमी हैं, वो जैसा फिर कह देते हैं वो हाँ, करना और पड़ता है। उनके मन के आगे किसी की नहीं जलती, उन्हें बोल दिया पत्थर की लकीर। अभी तो मैंने फिर एक दिन, दो तीन हफ्ते पहले मैंने उनसे बात भी किया था। जी उनके जी हाल जी चाल पूछे थे कि आप। जी 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 मेरी जी, बहुत श्रद्धा है ओम प्रकाश जी से। हाँ जी जी। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि अब तू, मैंने उनसे कहा गुरु जी मुझे मार्च करना है, तो बोले तू हाँ कुछ हाँ नया मार्च कर। उनका ऐसा हाँ। कि तू मार्च कर, लेकिन मैं मतलब नया मार्च कर। मैं जी। हाँ, बोले जो अपन आज तक जो करते हैं ये नहीं करेगा,
दूसरा कर। हाँ हाँ तो फिर उन्हीं की प्रेरणा से और आपके सबके आशीर्वाद से एक नया मार्च लिखने की हिम्मत गुरुजी ने ही दी है, क्योंकि इतने साल हाँ हाँ उनके साथ रह करके जो कुछ मेरे पास है सब उन्हीं का है। तो जो सोच हाँ हाँ दिमाग में बनती है और आती है वो सब हाँ उनके साथ जो रहे उसी दौरान वो सारी चीजें जब मैं करने लगता हूँ कोई काम, तो वो सारी सोच उनकी मेरे पास सामने आके मुझे मदद करती है। तो ऐसे हाँ हाँ। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनके साथ काम किया और बहुत आनंद रहा। अभी आ, हमारे पास समय समय थोड़ा सा कम बचा है, हाँ एक दो जी जी। मिनट। अच्छा तो अच्छा, एक दो एक दो मिनट रहे। मिनट, हाँ तो तो मैं एक 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 क्या, एक मिनट में कुछ आप चाहे तो कुछ बात कर लीजिए, फिर हम इसको समापन की तरफ ले जाएंगे। तो एक मिनट में एकदम से सर। जब आप, हाँ जी जी जी। एक मिनट बचा है, मैं कुछ वो आपने गुजर साहब का जो प्रिय भजन गा रहा था एक। हाँ वो सुना दीजिए। हाँ जी और जी जी। उसको आप सुनाना, फिर जब वो आधा मिनट रह जाएगा तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, फिर आप उसको ब्रेक कर देना। जी 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 जी। हाँ गाइए गाइए। सिद्ध भजो ओंकार अवधो काया भंजन सार जी, काया भंजन सार अवधो काया भंजन सार जी। सिद्ध भजो ओंकार अवधो काया भंजन सार जी, काया भंजन सार अवधो काया भंजन सार जी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो आठ लावो घाट जी, पांच पकड़ो तीन छोड़ो रे हाँ ओ जी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो आठ लावो घाट जी। उठो रे हंसा पीवो रे पानी, उठो रे हंसा पीवो रे पानी, त्रिवेणी का घाट जी। सिद्ध भजो ओंकार अवधो काया भंजन सार जी, काया भंजन सार अवधो काया भंजन सार जी। ए जी काया भंजन सार अवधो काया भंजन सार जी। क्योंकि उनको वाह। इतना ही सुन पा रहा हूं मैं। जी जी जी। नहीं नहीं, पर वो गोरखनाथ जी का भजन मैंने भी पहली बार सुना। और जी जी वास्तव में लोग शायद इसलिए कहते भी होंगे कि रात्रि को काल से जोड़ा गया है। जी गोरखनाथ जी शिव का एक संकेत है। जी जी मनुष्य के की जीवन की क्षणभंगुरता, शरीर की नश्वरता, इन सारी जी बातों को लेकर, और जो हंसा वाली बात की है जो कबीरदास जी के भी दोहों में आती है जी जी कि जी आत्मा अंततः प्राण वही है। तो जी ये जी सब जो है ये बहुत गहरी चीजें हैं, और इसको संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता है। जी और जी जी। हमारे लोग विनोद तो भाई को सचमुच जो प्रणाम। वास्तव में जी वो जरूर विनोद भाई को उसको प्रणाम कर रहा सुनकर हूँ सर कुछ, मैं। हाँ विनोद भाई उनको जी को अच्छा लगा प्रणाम कर होगा। रहा हूँ कि वो, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि वो उन्होंने भी जब, सुना है। हाँ जी। और आपने तो खैर जनजाति संग्रहालय में बहुत सारे 50-60 60 गीत, भजन आपने 60 गीत तैयार रिकॉर्ड रिकॉर्ड करे करा। हैं। और ये सब मतलब गुजर साहब की प्रेरणा है, उन्होंने कहा भाई तुमको करना है। और उन्होंने हाँ 50 गीत मेरे उस पे किए थे। फिर जब बाद में जी 45 गीत हो गए, जब उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि 5 गीत है और तो मैं कल करके चला जाऊंगा सर। तो बोले हाँ हाँ सुंदर जी मैंने आपकी फाइल पे 60 गीत ले लिखे हैं, 60 गाना है। मैंने कहा मैं 10 हाँ गीत हाँ कैसे लाऊंगा। और तो उनका एक हाँ हाँ जवाब था जो उसने मेरे को बहुत हौसला दिया है। वो था कि सुंदर हाँ भाई हम खाली कुएं में पत्थर नहीं फेंकते, हमको पता है तुम क्या कर सकते हो। तो उनका वो हाँ बहुत हाँ वो प्रेरणा मेरे को इतनी वो रही कि रात भर हम लोगों ने उसको सोचा समझा। और अगले दिन 10 गीत रिकॉर्ड नाथपंथी कर ऐसे करके 60 गीत रिकॉर्ड हुए। और वो मेरे लिए हाँ बहुत मतलब मैं गुजर साहब को बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो गीत मेरे से कैसे रिकॉर्ड करवाए पता नहीं। उनका मन था नहीं, कि मैं मेरे को तुमसे वो गीत करवाना है रिकॉर्ड ऐसा। जी जी। अब हम लोग विदा लेते हैं सभी सुनने वालों का, देखने वालों का आभार व्यक्त करके। और हो सका तो हम आपके, हाँ दोबारा जी, क्योंकि मिलेंगे फिर बहुत से। बहुत सारी चीजें जो आपकी कुछ